हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे रहे हों। तो ये बुक है इब्तिदाई उर्दू क्लास फिफ्थ और चैप्टर का नाम है दरख्त की गवाही। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को सुनने से और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट, मिनट से पहले एकदम। और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं। ख़राब लगी तो ख़राब बताएं, अच्छी लगी तो अच्छी बताएं। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दरख्त की गवाही। गवाही तो आप जानते हैं, दरख्त बोलते हैं पेड़ को। उर्दू में पेड़ को दरख्त भी बोलते हैं और शजर भी बोलते हैं। और शजर कैसे लिखते हैं? शीन जीम रे, शजर। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं गाइस। पुराने ज़माने की बात है। ज़माना बोलते हैं काल को हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, है ना, या टाइम। पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स काजी की अदालत में, काजी जो एक तरह से जज होता है ना, इस्लामिक कंट्रीज़ में, है ना, उसे काजी बोलते हैं। काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो देखिए क्या होता है गाइस। आदमी ने कहा नहीं। काजी ने कहा, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कस्में खाता है। इसकी कसम पर आप एतबार ना करें। एतबार यानी भरोसा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं, एक मंज़र मैं दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये शख्स जो है, ये दोनों हैं सामने, है ना, कटघरे में एक तरह से कह लीजिए। और ये काजी साहब हैं तो जो फैसला सुनाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। काजी ने जब उस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो वह वह नहीं, सॉरी, उर्दू में वह नहीं कहते, हिंदी में वह कहते हैं, उर्दू में वो। देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसले भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है। इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपये की अशद ज़रूरत थी। अशद यानी कि एक तरह से बहुत बहुत। ये बहुत परेशान था। उसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने ज़िंदगी भर की कमाई, जो सिर्फ 100 रुपये थी, यानी उस ज़माने में 100 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी गाइस, तो आप समझ सकते हैं, अपने अपनी कमर से खोल कर उसके हवाले कर दी। यानी कमर में बांधते थे ना पैसे, समझ सकते हैं हम, क्योंकि जेब तो होती नहीं थी। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। यानी 1 महीने बाद ये वापस कर देगा जिसने लिया था इसके दोस्त ने। ठीक है। अफसोस, अफसोस, अलिफ फे सीन वाव सो सीन, अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए। बताइए साहब। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह उसको रुपए दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फौरन कहा, जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, ये झूठ बकता है। मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। ठीक गाइस। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, इस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो। वाह, क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखते हैं कि क्या होता है।
काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा, यानी जिसने पैसे लिए थे और कर्ज वापस नहीं किया था। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा, ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है। तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। तो गाइस समझ सकते हैं, ये मोहर दे रहा है। ये इसने पैसे लिए हैं चोर ने, चोर नहीं इसके दोस्त ने, तो बाद में चोर बन गया है ना। झूठ बोलने वाला चोरी होता है वैसे। और ये मोहर दे रहा है, ये काजी साहब हैं। ठीक, अब देखते हैं। मुद्दई ने काजी की मोहर ली, मुद्दई यानी जिसने दावा किया है, और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ़ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा लीं, यानी जो बैठा हुआ था, चोर टाइप का जो था। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया, वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। उससे कहा कि काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वो कुछ देर तक जवाब के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। रंजीदा यानी गमगीन होकर, है ना, उदास होकर। यानी उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। ठीक है। काजी ने फिर ये फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज़ ना देते कि वो अभी वहाँ ना पहुँचा होगा। तो गाइस देख सकते हैं, एक इस साइड तस्वीर है, इस तस्वीर में ये मोहर है और ये जो मुद्दई है जिसने दावा किया था, जो दावा करता है उसको मुद्दई बोलते हैं। उसने इससे सवाल किया कि चलो काजी साहब तुम्हें बुला रहे हैं, और ये काजी साहब की मोहर भी है। लेकिन उसकी ज़ाहिर है, पेड़ तो एक तरह से जानदार तो होता है, ये भी जीव है, लेकिन ये एक तरह से गूंगा कह लीजिए और बहरा भी कह लीजिए, और चल भी नहीं पाता है बेचारा। ठीक, हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। पेड़ गूंगा भी है एक तरह से, और बहरा भी है, और अपाहिज भी है पैर से, हाथ से भी। तो ऐसा हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जो भी हो, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम और भी वीडियोस लाएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है जिसका नाम क्या है, उर्दू विद ज़िया। ठीक है गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।